31 तारीख को ये घटना हुई थी सर। जी। ये घटना कैसे हुई थी सर? 31 तारीख को मैं कोर्ट से 4 बजे आया, नाश्ता करके घर पर बैठा था कि एक बैग भगदड़ मच गया। जुलूस जा रहा था, यही से रोड से, रांची रोड से जुलूस जाता है, और मदरसा गली में जुलूस के आदमी भागना शुरू किया। हम कहा कि भाई भगदड़ मचा, भाग रहा होगा। लेकिन 5-10 मिनट के बाद कुछ लोग शरारती तत्व के, अरे मीवा का लेकिन जैसे जलाने का कोशिश किया, मेरे जितने भी पड़ोस के थे हिंदू भाई, उन्होंने सामने आ गए, रोकने की कोशिश किया और रोका, बहुत रोका। उन लोगों को गालियां दी गई, रोकने वाले को। मेरे शटर पर लात मारा गया, रड से तोड़ा गया, मेरे पौंची को तोड़ दिया गया, पीछे पेट्रोल पंप से मेरे जंगला में आग लगा दिया गया। जंगला में आग लगा दिया, छत के ऊपर चढ़ गया, छत के ऊपर से कर रहा था। लेकिन पड़ोसी मेरे बहुत तत्पर थे कि कुछ भी हो जाए, हम इस घर को बर्बाद नहीं होने देंगे। सर, हमारे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई। आज कुछ असामाजिक तत्वों ने जिस तरीके से आपको एक मुस्लिम होते हुए घर जला दो और हिंदू मुस्लिम भाई ने आपको बचाने के काम किया, कोई मिसाइल काम किया सर, कैसा गर्व महसूस होता है? हम आज भी गर्व से कहते हैं, आज भी मुझे गर्व है कि आज हमको कुछ होता है तो हमारा हिंदू भाई ही काम आता है। आज मेरी बच्ची की शादी हुई, उसमें 60% हमारे हिंदू भाई थे, 40% हमारे मुस्लिम भाई थे। सारा चीज़ का इंतज़ाम हमारा हिंदू भाई किया, रहने से, खाने से, पीने से, दुख में, बीमारी में वो भी काम किया। कोरोना ऐसा सीजन आया, मैं भी पीछे नहीं रहा। 500 राशन को हमने बंटवाया अपने हिंदू भाई के गरीब बच्चों को, और ये किया, और वो भी वक्त पर हमारे काम आते हैं। ये नहीं है कि वो हिंदू हैं और हम मुसलमान हैं और हम दूसरे के खून के प्यारे नहीं। मेरे घर में देखिए 3 दुकानदार हैं, तीनों हिंदू भाई हैं, तीनों को दिए हुए हैं, किसी तरह का कोई नहीं है। आज मेरे सुख दुख में वो काम आते हैं और हमेशा काम आएंगे। और मैं जानता हूँ यही परिभाषा है देश की, मेरी खूबसूरती है कि मिलजुल कर रहो और प्यार करो। बस यही एक चीज़ हम जानते हैं, यही एक चीज़ हम जानते हैं, और इसी में भारत कामयाब होगा और हो रहा है। लाख राजनीतिक वाला हम लोग को लड़ाने की कोशिश करे, हम लोग नहीं लड़ेंगे। हम लोग जानते हैं, हम लोग का DNA एक है। कोई बुला ले, हम लोग एक आदम की औलाद है, एक तरह से रहते आए हैं, एक कल्चर है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि हम इस घर में पैदा हुए हैं, बचपन गुजारा है, जवानी गुजारी है, बुढ़ापा हो रहा, और खुदा से दुआ गो हूँ कि मेरा अगर जनाजा निकले तो इस घर से निकले। के बराबर होता है। वो UPSC के कंपटीशन में बैठ सकता है और बैठा है, कामयाब हुआ है, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े मुअल्लिम यहाँ से गुजरे हैं। हिंदुस्तान में 4 मदारिस हैं बड़े बड़े, उसमें से एक मदारिस अजीजिया मदरसा भी है। इतना पुराना है, हमें अफसोस है कि जितनी नायाब किताबें थी उसको जला के राख कर दिया गया। ये बहुत बुरा हुआ। ये तरक्की के राह में तरक्की को रोक दिया गया। जिस तरह से बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करके किताबों को किया गया, जानवर का परिचय दिया था, उसी तरीके से आज जो भी किया है उससे भी बदतर परिचय दिया। किताबों से क्या दुश्मनी, संदेश पूरे विश्व में दिया। और आज भी वहाँ के लोग शांति के लिए तत्पर हैं। यहाँ की माटी में, यहाँ की हवाओं में शांति की हवा गूंज रही है। ये कुछ चने भर, मुट्ठी भर के लोग हमारे शहर को बदनाम करना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे शहर का नाम बिहार के साथ शरीफ लगा हुआ है। शरीफ उसी जगह को कहा जाता है जहाँ साधी मुनी बुजुर्गान दीन लेटे रहते हैं। बिहार शरीफ के हर कदम पर बुजुर्गान दीन का कब्र है, लेटे हुए हैं। वो भी जान रहे हैं। मखदूम बाबा भी शांति का संदेश जा रहा था। रामनवमी इसलिए मनाया जाता है कि भगवान रामचंद्र के याद में उनकी जुलूस निकाली जाती है। रामचंद्र जी हमेशा सत्य के लिए लड़े और गलत के काम के लिए अधूरे ही हो गए। आप देखा होगा कि भगवान रामचंद्र से और रावण से जो झगड़ा हुआ था उसमें विभीषण की मौत हुई थी। उनके शरीर को, पार्थिव शरीर को अपने भाई लक्ष्मण और
बजरंगबली को कहा गया कि जाओ इनके सबको बड़े प्यार से बड़े आदर से रावण के घर पहुंचा दो। उस देवता के लिए जो सत्य पर चलने वाला है, उसके नाम को लोग कलंकित कर रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है, उनके नाम को गलत कर रहे हैं। वो राम के भक्त नहीं हो सकते हैं।